परमात्मा को उतार कर धरती पर लाओ। अगर तुम्हें सुखी होना है, अगर तुम्हें आनंदित होना है, अगर तुम्हें मस्त होना है, तो ये करना ही होगा। जन्मों जन्मों बीत गए कल्पनाओं में, परमात्मा दूर आकाश में है, बैकुंठ में है, गोलोक में है, स्वर्ग में है। वो लोग चिरस्थायी हैं, प्रकाशमान है। ये कहानियां गढ़ी हैं, तुम्ही ने गढ़ी हैं, और इतनी गहराई से गढ़ी हैं कि वो लोग प्रकाशित हो गए। और तुम्हारा लोक, जहां तुम रहते हो, तुम्हारी पृथ्वी अंधकार में हो गई। वो बैकुंठ हो गया और यहां कुंठा रह गई। वो स्वर्ग हो गया और यहां नरक रह गया। नरक ही तो रहेगा, कुंठा ही तो रहेगी, क्योंकि तुम्ही ने तो मूर्ता गढ़ी कि स्वर्ग, बैकुंठ, ईश्वर का लोक, पैगंबरों का लोक, तीर्थंकरों का लोक, उनका निवास कहीं दूर है। अपनी अपनी मूर्ता का तंस तुम्हें ही तो सहना पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़े ही भुगतेगा। तुम ही तो मानते आए हो अभी तक कि तुम कल भविष्य में किसी दूसरे लोक में जाकर सुखी होगे, और यही मानना यह दर्शाता है कि तुम आज यहां अभी दुखी तो हो। किसकी मूर्ता है ये? छोड़ो बेकार की बातें। इसी धरती को स्वर्ग बनाओ, बैकुंठ बनाओ, बुद्धों का, पैगंबरों का जगत बना दो, तीर्थंकरों का निवास बना दो। परमात्मा को उतारो यहीं, इसी धरा पर अपने भीतर सिंहासन बनाओ। वहां स्वयं की मैं को हटाओ ताकि उसे आना ही पड़े। लेकिन तुम तो लगे हो धर्म के नाम पर बेकार की बातें करने। आंखें बंद कर ध्यान करना है, कुंडलिनी जागृत करनी है, कर्म को अकर्म में बदलना है, सहज योग करना है, जीवन जीने की कला सीखनी है, सितार बजाकर ब्रह्मनाद सुनना है। बातें कर लो, बातें जितनी मर्जी कर लो धर्म की, तुमसे कोई भी जीत नहीं पाएगा। बातें कर लो, मनुष्य तटस्थ प्राणी है। बातें कर लो, मनुष्य सीढ़ी है देवलोक में जाने की। बातें कर लो, दूसरे लोकों में मृत्यु नहीं होती। ध्यान करने के लिए ध्यान लिंगा बनाकर मूर्ताएं सजो लो। सड़कों पर कृष्ण कीर्तन करते रहो, सड़कों पर बैठकर नमाजें पढ़ते रहो। कुछ ना मिले तो आपस में ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन्हीं के नाम पर लड़ मरो। एक दूसरे का कत्ल करते रहो, क्योंकि इन्हीं सब बातों को तो तुम धर्म कहते हो। और यही बातें तो तुम्हारे धर्म गुरु तुम्हें समझाते हैं। कोई मंदिर बनाने को धार्मिक होना मानता है, कोई मस्जिद बनाने को धार्मिक होना, कोई कांवर लाने को धार्मिक होना मानता है, कोई काबा काशी जाने को धार्मिक होना मानता है। हजारों उपद्रव तुम सभी ने पाल लिए हैं, और हिंदू मुस्लिम ने पाले नहीं। भूल में हो तुम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी ने पाल लिए। सभी अपनी अपनी विचारधारा को धर्म कहने लग गए, और जो इनकार करे उसके लिए लाठी, भाले, तलवार, बंदूक हाथ में उठा लिए, उससे जबरन भी मनवाने लग गए। लेकिन इन सभी कृत्यों के बीच एक गलती तुमसे हो गई कि तुम परमात्मा को भूल गए। तुम सभी अल्लाह को भूल गए, स्वर्ग को, जन्नत को,
कहीं दूर किसी दूसरे ग्रह पर सजा सवार कर बैठ गए और अपनी ही धरती को नरक बना दिया। और तुम कहते हो मनुष्य तटस्थ है। नहीं, तटस्थ तटस्थ और तुम कैसे रहोगे तटस्थ? कोरी कोरी कहानियां हैं। या तो तुम संसारी रहोगे, या तुम उसकी मस्ती में पागल बनोगे, या तो तुम अपने जीवन को स्वर्ग बना लोगे और या तुम नरक बना लोगे। स्वर्ग, बल्कि यह कहना ही ठीक होगा कि अगर तुम अपने जीवन को स्वर्ग ना बना पाए तो नरक तो वो जीवन स्वयं ही बन जाएगा। आखिर बना ही तो है। तुम ही तो कहते हो कि तुम्हें मरकर स्वर्ग जाना है। इसका तात्पर्य सीधा सीधा ही तो यह है कि तुम यहाँ नरक में हो। अगर अपने जीवन को तुम जीते जी बैकुंठ ना बना पाए तो वो कुंठा स्वयं ही बन जाएगा। यही तो हुआ है तुम्हारे साथ। तुम परमात्मा को यहाँ नहीं उतार कर ला पाए, इसीलिए ही तो तुम्हारा लोक बिना परमात्मा के ही रह गया और परमात्मा कहीं दूर बैठ गया। और जहाँ परमात्मा ना हो उस संसार में सुख, शांति, आनंद, मुक्ति हो सकती है क्या भला? अब बताओ, बिना परमात्मा के तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ तुम कैसे दावा करोगे कि वो सुख है, वहाँ शांति है, वहाँ धर्म है? धर्म, वो भी बिना परमात्मा के? नहीं, वहाँ धर्म नहीं है, वहाँ तो हिंसा है, उपद्रव है, अशांति है। इससे ज़्यादा अधर्म क्या होगा कि तुम लड़ते भी हो तो भी धर्म के नाम पर। इससे ज़्यादा अशांति क्या होगी कि तुम लड़ते भी हो तो भी शांति के नाम पर। जरा देखो दुनिया भर में जो भी युद्ध होते हैं, वो युद्ध कोई भी देश करे, किसी भी देश पर करे, वो यही तो कहता है कि हम शांति चाहते हैं, हम शांति और व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए युद्ध कर रहे हैं। दूसरा देश परमाणु बम ना बना ले, इसलिए हम उस पर हमला कर रहे हैं। स्वयं चाहे जितने मर्जी परमाणु बम पर बैठा रहे। इससे ज़्यादा निद्रा भी हो सकती है क्या? लेकिन तुम सभी तो स्वयं को धार्मिक कहते हो। तुम स्वयं गूगल करके देख लो, दुनिया में कितने परमाणु बम हैं। हमारी दुनिया कितनी बार तबाह हो सकती है। और इतना सभी कुछ करते हुए भी हम सभी स्वयं को शिक्षित, धार्मिक, मनुष्य और पढ़ा लिखा मानते हैं। नहीं, कोरी कोरी मूर्खता है। अगर मनुष्य भविष्य में कभी भी धार्मिक हुआ, कभी भी जागा, कभी भी उसे होश आई, तो सबसे पहले तो वह यह करेगा कि कोई ऐसा नियम बनाया जाएगा जिससे कि कोई देश दूसरे देश के भीतर दखलंदाजी ना करेगा। कोई भी राष्ट्र अपनी सीमा पर सेना खड़ी ना करेगा। ऐसा कुछ उपाय करेंगे लोग ताकि दुनिया भर में जो व्यय रक्षा बजट पर होता है उसे बचाया जाए और समस्त पृथ्वी पर लगाया जाए, ताकि इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जाए। जैसा तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है कि देवता भी इस धरा पर आने को तरसते हैं, उसे सत्य ही कर देना होगा। लेकिन अभी तो कोई देवता आने को नहीं तरसता। स्वर्ग दूर है तो यह नरक ही तो है, और तुम सभी नरक में ही तो रह रहे हो। और तुम सोचते हो नरक से निकलकर तुम सीधा बैकुंठ चले जाओगे। भूल में हो तुम।
12वीं कक्षा तक हर क्लास में F ग्रेड ला रहे हो और तुम्हें BA में स्कॉलरशिप मिल जाएगी। भूल में हो तुम, पागल हो तुम। नहीं, भरमाए हुए हो तुम। ना तो तुम धार्मिक हो और ना ही तुम जागे हुए हो। गहन मूर्छा में हो सभी। कहानियां गढ़ ली। भारत देवभूमि है, सारे देवता यहीं जन्मते हैं। तुम्हारी देखा देखी पड़ोसी ने भी देश का नाम पाक रख दिया। पाक यानी पवित्र। बस इन्हीं नामों से खुश हो लो तुम। नहीं, तुम धार्मिक नहीं हो। धार्मिक की बातें जरूर करते हो, लेकिन धार्मिक होना है, लेकिन परमात्मा को जानना है तो इन कोरी कोरी बातों को छोड़ दो। कोरी बातें ही तो करते हो। कर्म, अकर्म, कुंडलिनी, जागरण, ध्यान, बोध, स्वर्ग, वैकुंठ, साधना, सिद्धि, तटस्थ प्राणी, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान मार्ग, साधना मार्ग, सहज योग, कुंडलिनी जागरण। बातें जितनी भी कर लो, सिद्धांत जितने भी बना लो, कुछ भी ना होगा। सड़क चाहे सोने की बना लो, अगर उस पर गधा चलेगा तो लीद ही तो करेगा। बातें जितनी भी सुंदर सुंदर कर लो, करने वाले तो तुम ही रहोगे। उसी सोने की सड़क पर गधा खड़ा होकर मुंह खोलेगा तो देखो देखो ही तो करेगा। नहीं, तुम धर्म के नाम पर भी हिंसा करते हो। राज्य राज्य के नाम पर हिंसा करता है, देश शांति के नाम पर हिंसा करता है, लेकिन है तो सभी धार्मिक, हैं तो सभी बुद्धिमान, चाहते तो सभी शांति हैं, और शांति के नाम पर ही हिंसा फैलाते हैं। नहीं, जब तक तुम सब परमात्मा को इस धरती पर नहीं उतारोगे, तब तक तुम्हारे माने हुए सारे धार्मिक कार्य व्यर्थ हैं। तुम्हारे बनाए हुए सारे धर्म व्यर्थ हैं। नाम उसका कुछ भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, दुनिया में 360 प्रकार से भी ज़्यादा बने बनाए धर्म सभी व्यर्थ हैं। जिस प्रकार हिंदू चाहता है पूरा विश्व हिंदू हो जाए, जिस प्रकार मुसलमान चाहता है पूरा विश्व इस्लामिक हो जाए, उसी प्रकार दुनिया के सभी 360 से ज़्यादा धर्म यही चाहते हैं कि पूरा विश्व उन्हीं के धर्म को अपना ले। लेकिन ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है और ना ही भविष्य में कभी होगा कि पूरा संसार एक रंग में रंग जाए। पूरा विश्व जैसे जैसे उसमें मानवता जन्मेगी, आगे बढ़ेगी, नई नई विचारधाराएं आएंगी, पुरानी स्वयं मिटती जाएंगी और वो नई विचारधाराएं स्वयं को धर्म कहेंगी। अगर तुम इतिहास उठाकर देख लो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि हर विचारधारा की ऊंचाई कभी ना कभी हुई है, बाद में पतन भी हुआ है। एक समय था जब बुद्ध महावीर की सोच आसमां को छू रही थी। एक समय था जब इस्लाम का भी स्वर्ण युग था, 8वीं से 13वीं सेंचुरी, जब हारून अल रशीद बगदाद में था। उसी समय बगदाद में शिक्षा, विज्ञान, दवाई, हॉस्पिटल, सर्जरी, स्कॉलर सभी तो आसमां छू रहे थे। उसी समय सूफी विचारधारा भी आसमां छू रही थी। लेकिन 1258 में
मंगोल ने बगदाद को तबाह कर दिया। उसके बाद इस्लाम की कमर ही टूट गई। समय बीतता गया। कई ऐसे अनपढ़ गंवार शासक आए जिन्होंने इतिहास से सबक नहीं लिया और इस्लाम को केवल मस्जिद और नमाज के साथ ही समझ लिया। उन्होंने इस्लाम को और नीचे गिरा दिया और आज चाहे हिंदू हो या इस्लाम, सभी तो जमीन पर पड़े हैं, छोटी छोटी चींटियों की भांति घसीटा घसीटी में लगे हैं। मेरे धर्म का मंदिर बन जाए, मेरी मस्जिद बन जाए, हमारा धर्म विश्व पर नंबर 1 पर आ जाए। पता नहीं तुम संसार को कहाँ लेकर जाओगे। खैर, ये तो होना ही था। जब धर्म की बागडोर मदारियों के हाथ में दोगे तो यही तो होगा। मदारी क्या करता है? बंदर का करतब दिखाता है और लोगों की जेबों से पैसे निकालकर अपना खीसा भरता है। चाहे हिंदू धर्म की बात करें या मुस्लिम की, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी की भी, सभी को चलाने वाले एक से ही तो हैं। किसी को भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है। सभी मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे में भरमाए हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा अकेला देश है जहां मुसलमान शांति से रह सकता है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में तो यह भी संभव नहीं है। और इस्लामिक देशों में मुसलमान को शांति से रहना असंभव। अगर किसी दिन मनुष्य जागा तो सबसे पहले यही होगा कि धर्मों की बागडोर मदारियों के हाथों से ले ली जाएगी, छीन ली जाएगी उनके हाथों से, और पढ़े लिखे लोग उस धर्मों की बागडोर को अपने हाथों में ले लेंगे। फिर वो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग मिलजुल कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर एक उन्नत और विकसित समाज का निर्माण करेंगे। होगा, ऐसा जरूर होगा। जब ऊंचाई आती है तो निचाई भी आती है, और जब निचाई आती है तो ऊंचाई भी आती है। जब दिन आता है तो रात भी आती है, और जब रात घनी हो जाती है तो एक दिन भी आता है। मैं चाहता हूँ तुम में से कुछ लोग सामने आए, कुछ तो जागे हैं। तुम तो जागो और एक एक करके करोड़ों अरबों हो जाएंगे और एक नए समाज का निर्माण होगा, एक नए युग का निर्माण होगा, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां हंसी खुशी रह सकेंगी, धर्म का सही अर्थ समझ सकेंगी और इसी धरा को स्वर्ग बना सकेंगी। नहीं, परमात्मा की आवश्यकता स्वर्ग में नहीं, जन्नत में नहीं, यहीं है, हमारे बीच में है। आओ उसे इसी धरा पर लेकर आएं।